आप सभी को आभार देता हूँ, सब लोगों का आभार देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पावन पर्व पर मुझे यहाँ मंच पे आमंत्रित किया है। सबसे पहले इस राष्ट्रीय पर्व के बारे में 2 शब्द कहूंगा, इसके बाद एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करूंगा। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 को। जिस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के लाखों लोग बलिदान हुए थे, इनके बलिदानों को भूला नहीं जा सकता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमें जरूरत पड़ी स्वतंत्रता कायम रखने की, कि हम स्वतंत्रता अपनी कायम रख सके, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करना ही कोई बड़ी बात नहीं होती है, किसी भी जंग को जीत लेना ही कोई बड़ी बात नहीं होती है, बल्कि जीत के बाद उस जीत को कायम रखना सबसे बड़ी बात होती है। उसी तरह से हमारी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जरूरत पड़ी एक संविधान की, जिस संविधान के जरिए हम अपने स्वतंत्रता को मेंटेन रख सके। इसके लिए हमारे देश के विद्वानों ने, हमारे देश के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि बनाए थे, प्रतिनिधि चुने थे, उन लोगों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, जिस संविधान सभा में प्रमुख थे प्रारूप समिति के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने की प्रारूप बनाई थी। और इस वजह से जो संविधान तैयार हुआ था, तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान सभा में एक भाषण दिया था। उन्होंने उस स्पीच में कहा था कि आने वाले 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूरी तरह स्वतंत्र होगा, यहाँ राजकीय समानता होगी। राजकीय समानता का अर्थ है कि एक व्यक्ति, एक वोट और एक अधिकार, लेकिन फिर भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बनी रहेंगी। तो इस देश के शासकों का यह कर्तव्य बनता है कि जल्द से जल्द इस सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को खत्म करें, वरना इन असमानताओं से पीड़ित लोग इस लोकतंत्र के ढांचे को उखाड़ फेंकेंगे जो हमने बड़ा ही परिश्रम से बनाया है। तो इस संविधान के, जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसी के दरमियान, उसी की याद में हम 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी के याद में हम 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो उनके स्पीच के माध्यम से जो दिया गया उनका स्पीच था, उसके माध्यम से हमें आज के दिन संकल्प लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, हमारे समाज में जो भी आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं व्याप्त हैं, उन असमानताओं को हम किसी भी व्यक्ति को महसूस ऐसा न होने दें, जो भी अपने आसपास से, अपने क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको ऐसा महसूस न होने दें कि फिर हम पर फिर से वही संकट आन पड़े। इसलिए हम सभी को आज से संकल्प लेनी चाहिए कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, हमारे भारत की अखंडता को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखेंगे, तभी ये हमारा जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं ये सफल हो पाएगा और हमारा देश का संविधान भी सही समय से काम कर पाएगा, सही तरीके से काम कर पाएगा। अब मैं गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत अखंड रहे, अखंड जाए न झंडा किसानवा, जग देशवा के जवनवा, जग देशवा के जवनवा। भारत अखंड है, अखंड जाए न झंडा किसानवा, जग देशवा के जवनवा, जग देशवा के जवनवा। इतिहास अपने वतन का जिन भूला, देशवा के खातिर झूले कितना झूला, रंग के केसरिया के बांधी पगड़िया, लेके हथेली पे जानवा, जग देशवा के जवनवा,
जागो देशवा के जवनवा, राणा शिवाय और झांसी वाली रनिया, चितवा जलाई कितनी जली पदलिनिया, देशवक पनिया बचवली भवनिया, जरली अग्निया मेटानवा, जागो देशवा के जवनवा, जागो देशवा के जवनवा। लिहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब सगे भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब सगे भाई भाई, देशवा अखंड एक बाट परिवारवा, फहर तिरंगा निशानवा, जागो देशवा के जवनवा, जागो देशवा के जवनवा। देशवा में हमरा बा संकट तूफान हो, उग्रवाद उग्रवादी पेठावे पाकिस्तान हो, संकट का संकरीय बंधन के तोड़ा, संकट का संकरीय बंधन के तोड़ा, कौन दुश्मनवन के मिलके मुंह मोड़ा, यह बा सच्चा कसमवा, जागो देशवा के जवनवा, जागो देशवा के जवनवा। भारत अखंड है अखंड, जाए न झंडा किसानवा, जागो देशवा के जवनवा, जागो देशवा के जवनवा। जय हिंद। माशाअल्लाह, बहुत ही खूब और बहुत ही